नमस्कार। जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग धमतरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिविमीय ज्यामिति, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे आज? रेखा की दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, रेखा के दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशो और दो रेखाओं को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपात। रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपात, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ चर्चा हो रही है त्रिविमीय ज्यामिति में, त्रिविमीय ज्यामिति का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा एक 3 एक्सिस रहेंगे। ठीक है सर, हम लोग ले लेते हैं इसको एक्स एक्सिस, इसको ले लेते हैं वाई और इसको ले लेते हैं जेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेखा के दिक कोसाइन, दिक मतलब डायरेक्शन, दिक मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन, और कोसाइन मतलब किसी भी रेखा के इसके अक्ष पर बनने वाले कोसाइन मान, कोण के कोसाइन मान। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखते हैं कोई भी एक मूल बिंदु से एक रेखा गुजारते हैं हम लोग, मूल बिंदु से कोई एक रेखा गुजारते हैं एल, जैसे यहाँ पर हो गया, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, मूल बिंदु से एक रेखा गुजारते हैं एल, तो ये क्या देखते हैं हम लोग कि ये एक्स अक्ष के साथ एक कोण बनाएगा अल्फा, वाई अक्ष के साथ बनाएगा कोण बीटा और जेड अक्ष के साथ बनाएगा ये गामा। ठीक है, तो इसके रेखा के इसके मूल बिंदु से गुजरने वाली ठीक, मूल बिंदु से अगर कोई रेखा गुजर रही है तो उसके साथ एक्सिस के साथ जो कोण बनाते हैं, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा, इसी के कोसाइन मान, इसी के हमारे क्या हो जाएंगे? जैसे कोसाइन मान कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यही हमारे क्या कहलाएंगे? इसके क्या कहलाएंगे? दिक कोसाइन। इसके क्या कहलाएंगे? दिक कोसाइन। और इसके अल्फा के, इसके जो कॉस अल्फा को हम लोग क्या ले लेते हैं? कॉस अल्फा को हम लोग मान लेते हैं एल, कॉस बीटा को मान लेते हैं एम और कॉस गामा को मान लेते हैं एन। ठीक है, तो इसी के कॉस अल्फा, एल, एम, एन के समानुपाती जितने भी संख्याएं हैं, समानुपाती के आ जाएंगे हमारे एक्स अक्ष के साथ ए, वाई के साथ बी और जेड अक्ष के साथ मान लो सी आते हैं। तो ये हमारे जो है ए, बी और सी, हमारे जो क्या है यहाँ पास जो मान है ए, बी, सी, जो हमारे पास जो यहाँ पास क्या है मान ए, बी, सी, ये हमारे क्या कहलाएंगे? दिक अनुपात। ये हमारे क्या कहलाएंगे? दिक अनुपात। और ये दोनों हमारे क्या होते हैं? जिसके दिक कोसाइन और दिक अनुपात क्या होते हैं? समानुपाती। क्या होते हैं? समानुपाती। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? माना, इसके अगर हम लोग को दिक कोसाइन निकालने क्या लेते हैं? माना रेखा के दिक कोसाइन क्या क्या है? एल, एम, एन और दिक अनुपात हमारे क्या हो जाएंगे? ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी, तो इनके भी संबंध क्या मिलेगा हम लोग को? समानुपाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास समानुपाती है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे लिए एल, ये हो जाएगा एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी इज इक्वल टू, कोई अचर संख्या ले लेते हैं के, कोई अचर संख्या यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम लोग? के। ठीक है, इसके बाद इसके बीच संबंध देखते हैं। चलो इसके पहले एक और यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पास इसके जो दिक अनुपात हैं, इसके जो क्या है? दिक अनुपात है। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आगे हमारे पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये हम लोग क्या ले रहे हैं? जब हमारा डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव की ओर है, मतलब एक पॉजिटिव है। अगर ये विपरीत डायरेक्शन में जाएगा, ये रेखा अगर हम लोग क्या है विपरीत डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा? ये एक कोण का मान हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, इसका हो जाएगा, इसकी विपरीत दिशा का मान हो जाएगा पाई माइनस बीटा और इसके विपरीत दिशा का मान हो जाएगा पाई माइनस गामा। तो इस प्रकार से हमारे पास देखो इसके जो दिक कोसाइन है दो मिलेंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसी प्रकार से हमारे पास मिलेंगे माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा
और माइनस कॉस गामा। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके बीच हमारे पास दिक अनुपात और दिक कोसाइन के बीच संबंध के रूप में। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी इक्वल टू के। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग, मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एल इक्वल्स ए के, एम इक्वल्स बी के और सी इक्वल्स एन इक्वल्स सी के। एन इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास सी के। ठीक है, इसके बाद और हम लोग इसको अगर और आसानी से लिखेंगे, हम लोग क्या है, इसके बीच संबंध निकालना है, मान लो डिक कोसाइन ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े हैं सदिश में, है ना, सदिश में क्या पढ़े हैं हम लोग कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लिख सकता हूं मैं यहाँ से, देखिए यहाँ पर देखो एल स्क्वायर इक्वल टू सबके स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद यहाँ से के उभयनिष्ठ निकल जाए तो क्या बन जाएगा हम लोग के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को के जो मान मिलेंगे, ठीक है, यहां से हम लोग को के मान मिल जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास के इक्वल्स प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, के इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम लोग इसको दिक कोसाइन के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग को क्या मिल जाएगा, एल इक्वल्स, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, एल इक्वल्स मिल जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी प्रकार से मिल जाएगा हम लोग को एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इक्वल्स टू मिल जाएगा हम लोग को प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एल एम और एन, ये क्या है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है, और यहाँ देखो ए बी और सी हमारे क्या है डायरेक्शन रेशोस है, हमारे क्या है यहाँ पास डायरेक्शन रेशोस है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न हम लोग के पास है, उसको सॉल्व करके देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड हमारे पास प्रश्न है यहाँ पास, देखिए मैं पहले से इसको रख लिया हूँ यहाँ पास। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यदि एक रेखा के दिक अनुपात 2 -1 -2 है तो इसकी दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। इसकी क्या ज्ञात कीजिए, दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, माना क्या लेंगे सबसे पहले, रेखा के दिक को दिक दिक अनुपात। ठीक है, रेखा के क्या दिए हैं, माना रेखा के दिक कोसाइन, रेखा के दिक कोसाइन क्या क्या है, एल एम और एन, क्या क्या है हमारे पास एल एम एन, और क्या दिया है हम लोग को, दिया है इसके दिक अनुपात। दिक अनुपात मतलब ए बराबर दिया है 2, बी बराबर दिया है -1 और सी बराबर दिया है -2। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे यहाँ पास, देखते हैं कि यहाँ जब हम लोग को क्या दिया हो, रेखा के दिक अनुपात दिए हो, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेखा के दिक कोसाइन। तो यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले इस फार्मूला को वहां ले जाता हूं,
चलो ठीक है, यहाँ पास इसके फार्मूला हमारे पास लिख लेते हैं। यहाँ पास ये है हमारे पास L इक्वल्स A अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट A टू द पावर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, है ना। M इक्वल्स टू प्लस माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट, एंड N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास C अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ इसके मान, है ना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर रख देंगे मान, क्या रख देंगे, L बराबर प्लस माइनस A का मान कितना दिया है 2 बटे ये हो जाएगा A स्क्वायर टू दी पावर 2 प्लस B स्क्वायर माइनस 1 की घात 2, है ना। फिर उसके बाद क्या दिया है C स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार से हो जाएगा M इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस B का मान दिया हुआ है -1, B का मान दिया कितना हुआ -1, इसी को यहाँ पास लिख देंगे हम लोग। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ कर देता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा N इक्वल्स टू प्लस माइनस C का मान कितना दिया है यहाँ पर -2। ठीक, फिर उसी प्रकार से करते हैं यहाँ पास, इसको एज इट इज वहाँ लिख देते हैं, इसको पहले कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर देते हैं इसको पेस्ट। ठीक, तो हमारे लिए यहाँ पास हो गया इसके मान हो जाएंगे यहाँ पास L इक्वल्स हो जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया 8 और 1 कितना हो गया 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। L इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2 अपॉन 3, M इक्वल्स हो जाएगा -1 अपॉन 3 एंड N इक्वल हो जाएगा -2 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो प्रश्न दिया गया था, ठीक है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात, एक रेखा के दिक् अनुपात 2 -1 -2 है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसकी दिक् कोसाइन हमारे पास क्या मिला हम लोग को, इसके दिक् कोसाइन हमारे लिए L बराबर प्लस माइनस 2/3, M बराबर -1/3 और N बराबर है -2/3। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट में। हमारा दूसरा पॉइंट था यहाँ पास, ये देखते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, अभी इसके पहले पढ़े थे हम लोग रेखा का दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन, है ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पास, चलिए इसको मैं फिर से बनाता हूं। ठीक है, हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास दो बिंदु दिए हैं, तो दो बिंदु देते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ लेते हैं P, यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं Q। दो बिंदु है, ये हमारे पास देखते हैं, ये इसमें प्लेन पे नहीं ना, ये स्पेस पे है। ये किस पे हमारे पास स्पेस में, जैसे मैं इस दिखाने के लिए जैसे यहाँ पर रख देता हूँ, ये हमारे पास देखो इस प्रकार से 3 डायमेंशनल है, ये हो जाए हमारे पास 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो जो बिंदु है यहाँ स्पेस में है बीच में। ठीक, तो ये हमारे बिंदु हो गया P और Q। क्या हो गया हमारे पास, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो इसको मिलाने वाली रेखा हमारे पास हो गया P और Q। ठीक है, इस मिलाने वाली रेखा P और Q, इसके क्या ज्ञात करने हम लोग के दिक् कोसाइन ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने हैं दिक् कोसाइन। ठीक है, तो जब दिक् कोसाइन यहाँ हम लोग पास है तो इसके हम लोग क्या करते हैं, इससे अब यहाँ स्पेस में है तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ क्या कर गया, ये कोई एंगल बनाएगा। तो एंगल को देखने क्या करते हैं हम लोग, इसके
समानांतर मूल बिंदु से क्या खींचते हैं, एक रेखा खींचेंगे, मूल बिंदु से क्या खींचेंगे, एक रेखा, तो उसके समानांतर रहेगा तो वही क्या रहेगा, उसका कौन बनाएगा, ये एक्स अक्ष के साथ बनाएगा अल्फा, वाई अक्ष के साथ बनाएगा बीटा और जेड अक्ष के साथ बनाएगा गामा। ठीक है, अब इसको हम लोग इसका पी और क्यू कोई बिंदु ले लिए हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई समांतर रेखा यहाँ पर खींचते हैं, इसी के समांतर में लेता हूं, इसमें एक प्लेन ले लेता हूं, यहाँ ये हो गया, ये हो गया हमारे पास आर, ये हो गया हमारे पास एस। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ठीक, फिर पी से क्या किया, लंब खींचा मैं किस पर, इस पर खींचा एक लंब एन, पी एन, इस पर एक लंब क्या खींचा मैं, पी एन। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, इसके दिक कोसाइन निकालने हैं, क्या ज्ञात निकालने हैं, दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन निकालना है मतलब क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, इसके कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसी को हम लोग क्या किया, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा, जैसे यहाँ पर कितना, कौन से मतलब जेड अक्ष के साथ कितने कोण बनाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये देखिए, यहाँ दिए हम लोग P है, ये Q है, तो बिंदु को हमें क्या किया, यहाँ पर एक्स अक्ष के लिए इसके सापेक्ष क्या खींचा मैं, एक एक्सिस खींचूंगा तो इसके साथ बनाएगा ये गामा कोण बनाएगा। ठीक है, इसके साथ ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस और इसका क्या हो जाएगा आधार, तो ये हमारा बनाएगा ये गामा कोण यहाँ बनाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं, हम लोग तो त्रिभुज लेंगे यहाँ पास, ट्रायंगल PQN में हम लोग क्या देखते हैं, ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल फॉर्म हुआ PQN, तो ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं, PQN में कॉस गामा, है ना, क्या देखते हैं हम लोग, कॉस गामा। ठीक है, मैं एंगल यहाँ ट्रायंगल को यहाँ बना देता हूं एक बार, ठीक है, ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q, ये हो गया हमारा N और ये हमारा हो गया एंगल गामा, ये हो गया हमारा एंगल गामा। तो ट्रायंगल PQN में PQN हम लोग को क्या लेना है, कॉस, कॉस क्या जानते हैं हम लोग, क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा हमारे पास NQ और कर्ण क्या हो जाएगा PQ, कर्ण क्या हो जाएगा PQ। जब हम लोग P के कोऑर्डिनेट पहले देखे थे, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट क्या देखे थे हम लोग, x1 y1 z1 और Q के कोऑर्डिनेट क्या लिखे थे हम लोग, x2 y2 z2। ठीक है, तो यहां मैं अगर उसको लिखूं तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये P का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1 और Q के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं ये हमारे किस कौन से प्लेन में लाई हो रहा है, ये हमारे YZ प्लेन में लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, NQ का मान निकालना है, तो NQ ये Z एक्सिस पर लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे Z2 माइनस Z1, यहाँ पर क्या हो जाएगा Z2 माइनस Z1, तो NQ का मान कितना हो जाएगा, दूरी Z2 माइनस Z2 माइनस Z1 क्या हो जाएगा हमारे पास Z2 माइनस Z1। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इसको आगे देखेंगे। ठीक है, अभी तो किसके लिए हो गया, कॉस गामा के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, कॉस गामा के लिए। ठीक है, इसी को अगर मैं किसके लिए देखूं, कॉस अल्फा के लिए। ठीक, तो कॉस अल्फा हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, और मेरा हो जाएगा कॉस बीटा, कॉस बीटा हो जाएगा मेरे पास y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो इसी प्रकार, ठीक है, तो इस प्रकार हमारे क्या क्या मिल गया हम लोग, देखो यहाँ पास दिक कोसाइन क्या क्या मिल गया हमारे पास, कॉस गामा बराबर क्या मिल गया Z2 माइनस Z1 अपॉन पी क्यू, कॉस अल्फा क्या मिल गया हम लोग को x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, और कॉस बीटा क्या मिल गया हम लोग को y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, ठीक, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन पी क्यू। और यहां पर देखते हैं पी क्यू क्या दिया हमारे लिए, पी क्यू। तो पी क्यू हम लोग क्या पढ़े हैं, कक्षा 11वीं में पढ़े थे कि पी क्यू एक 3 डायमेंशन में
है ना। थ्री डायमेंशन में कोई दो बिंदु है, थ्री डायमेंशन में क्या दिया है, कोई दो बिंदु है पी क्यू, जिसके क्या है डायरेक्शन है हमारे पास x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट सॉरी कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1 x2 y2 z2, इनके बीच का क्या मिल जाएगा हम लोग को, दूरी। तो दूरी कैसे निकालते हैं हम लोग, ये होता है अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए ये हो गया हमारे लिए, यदि क्या दिया हो हम लोग को दो बिंदुओं को मिलाने वाली, जो दो बिंदु दिए यहाँ पर P और Q को मिलाने वाली रेखा के क्या है दिक् कोसाइन, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे लिए x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू, और पी क्यू हमारे लिए क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। चलो इस पर कोई प्रश्न करके देखते हैं यहाँ पास। तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे लिए, क्या दिया हुआ है देखो, दो बिंदुओं, यहां पर देखते हैं एक बार, इसको नीचे कर देता हूं, दो बिंदुओं क्या दिया, बिंदु -2 4 -5 और 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ पर दो बिंदु क्या दिया है, माना पहला बिंदु क्या है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -2 4 और -5। ठीक है, उसी प्रकार एक बिंदु ले लेते हैं हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 1 2 और 3। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन, तो इसके दिक् कोसाइन हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर L बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास L बराबर होता है, इसके दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे हमारे पास x2 माइनस x1 बटे पी क्यू, है ना, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे पी क्यू, और हो जाएगा हमारे लिए z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, सॉरी एक थोड़ा यहाँ पर गलती हो गया था, एक बार इसको देख लेना। यहाँ पर देखिए मैं इसको इक्वल्स कर दिया हूँ, ये इक्वल्स नहीं है ना, सॉरी ये इक्वल्स नहीं है, यहाँ पास हमारे पास क्या है कॉमा, ये इक्वल्स नहीं है, ये हमारे पास क्या है कॉमा है। ठीक, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पास देखते हैं इसके वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पास हमारे लिए क्या है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, है ना, कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं हमारे पास, x2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है -2, ये पता हो गया। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं पी क्यू, क्या दिया हुआ है पी क्यू इक्वल्स क्या होता है अंडर रूट, क्या होता है अंडर रूट होता है हमारे लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर का, ठीक है, अंडर रूट। ठीक, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसके वैल्यूज निकालते हैं, वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं। x2 कितना है हमारे लिए 1 माइनस -2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस z2 हमारे लिए 3 और z1 हमारे लिए है कितना है हमारे लिए -5, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 5 स्क्वायर, ये -5 स्क्वायर। ठीक है, इसका अंडर रूट। ठीक, तो इसको देखते हैं, हमारे लिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 3 स्क्वायर 9 प्लस यहाँ कितना हो गया 4 -2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ कितना हो गया
3 माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 3 8, 8 के स्क्वायर 64। ठीक है, 8 स्क्वायर कितना हो गया 64। ठीक, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स कितना हो जाएगा 64 4 68, 68 और 9 कितना हो जाएगा 68 और 9 71, 77 कितना हो जाएगा 77। ये हो गया हमारे लिए 77। किसके वैल्यू हो गई ये पी क्यू, किसके वैल्यू हो गए पी क्यू के। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पास हमारे पास है ये डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग को पी क्यू का वैल्यू पता चल गया है, तो इसके हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, पहला हो जाएगा L इक्वल्स x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू। x2 क्या है, x2 है, इसके वैल्यू क्या है 1 माइनस माइनस 2। ठीक है, अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना है अंडर रूट 77। इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 77। ठीक, उसी प्रकार हमारा हो जाएगा m इक्वल्स हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, y2 का मान कितना है, y2 का मान वैल्यू है हमारे लिए 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4 अपॉन अंडर रूट 77 इक्वल्स ये हो जाएगा इक्वल्स माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 77। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हमारे लिए n इक्वल्स ये हो जाएगा n इक्वल्स z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर z2 का मान कितना दिया हुआ है, z2 का मान दिया है 3 और z1 का मान दिया है माइनस 5, तो 3 माइनस माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 77 इज इक्वल्स कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 77। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या, ये हमारे वैल्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यदि कोई दो बिंदु दिया हो है ना P और Q, तो इसके दिक को डायरेक्शन को सेंस क्या हो जाएंगे हमारे लिए L इक्वल्स हो जाएगा, L इक्वल्स हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 77, M इक्वल्स हो जाएगा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 77 और N इक्वल्स क्या हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 77। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दो अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। ठीक है, धन्यवाद।